बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। चीनी मेहमान, पाकिस्तान मेजबान। इत्तेहादियों में दूरियां, अवाम के लिए अच्छी खबर और आसमान रोशनियों से नहा गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। वो सी-पैक के 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान में चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे के प्लान को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। सी पैक को 10 साल मुकम्मल। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग आज वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। ही लिफेंग सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान के दौरान सदर शी जिनपिंग के दौरे के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। सदर शी जिनपिंग की आमद आम इंतखाबात के बाद मुतवक्के है। ही लिफेंग का दौरा चीन की तरफ से अपनी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक को ऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद गहरा करने के लिए किरदार अदा करेगा। ये दौरा पाक चीन इक्तसादी और माली ताउन को बढ़ाने, सी पैक की आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए नई राहें भी खुलेंगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आज पाकिस्तान आने वाले ही लिफेंग सिर्फ चीन के नायब वज़ीर आज़म ही नहीं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के पोलिट ब्यूरो के रुकन भी हैं और ही लिफेंग ने चीन के बैन अल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नफाज में नुमाया किरदार अदा किया है। ही लिफेंग नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन के तौर पर अहम किरदार भी अदा कर चुके हैं। ही लिफेंग पाकिस्तान में सी पैक प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। ही लिफेंग के पाकिस्तान के हालिया दौरे का मकसद इक़्तिसादी और माली ताउन को बढ़ाना और सरमायाकारी के हवाले से नई राहें तलाश करना है। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद पर 2 रोज तातील का ऐलान कर दिया गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में तमाम प्राइवेट इदारे, बैंक्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद जिला इंतजामिया ने 2 रोज की तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद पर 2 रोज तातील का ऐलान कर दिया गया है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में तमाम प्राइवेट इदारे, बैंक्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद जिला इंतजामिया ने 2 रोज की तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीन ने पाकिस्तान में नया सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। 6 माह बाद डोंग पाकिस्तान के लिए चीन के बाकायदा सफ़ीर नामजद कर दिए जाएंगे और जल्द पाकिस्तान आकर अपना ओहदा भी संभालेंगे। सफ़ीर नोग्रोंग जनवरी में चीन वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबे की फाइनेंसिंग के मामला तय पा गए। 6 अरब 50 करोड़ डॉलर्स लागत के मंसूबे पर दस्तखत अगस्त के पहले हफ्ते में होंगे। इससे पहले ये लागत 8.5 अरब डॉलर थी। मंसूबे की कुल लागत का 15% पाकिस्तान मुहैया करेगा। मंसूबे के तहत कराची से पेशावर 1733 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड और 2 रोया किया जाएगा। ट्रैक पर रेल 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। आबादी वाले इलाकों में रेलवे ट्रैक के गिर्द बाड़ भी लगाई जाएगी। निगरान सेटअप पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात शदीद हो गए हैं और निगरान हुकूमत के इख्तियारात का मामला भी तनाव का बायस बन गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती बैठक हुई है। 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। 15 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल हुआ, ताहम नशिस्त किसी फैसला कुन नतीजे पर
ना पहुंच सकी। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि पार्टी का बंदा निगरान वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। 5 नामों में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं। तय हो गया कि 9 को असेंबली तहलील की जाएगी। उम्मीद है 90 दिन में साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। 5 नाम है, मशवरे से इनको शॉर्टलिस्ट किया है। वैसे बैकग्राउंड के भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, अगर हमारी कोशिश ये है इंडिपेंडेंट लोग हों, किसी की पसंद नापसंद से नहीं। मैं एक चीज बड़ा क्लियर बता दूं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता, तयशुदा बात है। 9 तारीख लॉन्च किया जाएगा, ये तय है। इलेक्शन टाइम पे होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नई हल्का बंदियां करें। वो आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फैसल करीम कुंडी ने 2 टोक वाज़ेह कर दिया। कहा निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से बिल में तरमीम पेश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेगी। लीडरशिप का एक 2 टोक मौक़िफ़ है कि ये पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए और इस जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। ये हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है इस हुकूमत के सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस बिल को वोट नहीं दिया और हमने कहा कि हम कभी भी निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात नहीं देंगे जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत के होंगे। तो हमने उस पर वोटिंग नहीं की बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके हमने उस बिल को पास किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर सीट पे तीर के निशान पर कैंडिडेट इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा। प्लान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर वीडियो पैगाम में हुकूमत को खूब आड़े हाथों ले चुके हैं। बोले हुक्मरान जमात गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, हमें कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखने से भी महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन के लिए एक मैदान बनाया जा रहा है और उसमें प्लान है कि तरीके से आपको बाहर रखा जाए। कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिस यूज जो उसकी जो पास इख्तियार है कानून, उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त तरीके साहब के खिलाफ जो एक गैर कानूनी अनलॉफुल इलीगल जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजहार राय की आज़ादी और सियासी तौर पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना और कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखना, उससे भी महरूम रखा जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब और केपी में गैर कानूनी हुकूमतों के खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को जाम हिकमत अमली की तैयारी की हिदायत कर दी गई है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास में इलामिया जारी, इस्लामाबाद की तंजीमों को मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात की तैयारियों की भी हिदायत जारी कर दी गई है। इजलास में बिजली, गैस, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हालिया इजाफा अवाम दुश्मन करार दिया गया है। इजलास में मुतालबा किया गया कि वफाकी हुकूमत बिजली के निर्ख में इजाफा फौरी वापस ले। इजलास में हुकूमती वज़रा की ख़वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज़ जुमलों की भी शदीद मुज़म्मत की गई। यहाँ आपको बताएंगे साबिक चेयरमैन FBR के बयान पर PTI का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी कहते हैं शबर जैदी ने जो कहा ऐसा नहीं था। IMF के हवाले से असद उमर क्लियर थे, वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था। हमाद अजहर ने ट्वीट किया शबर जैदी की यादाश्त खत्म हो चुकी है या किसी को राज़ी करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। असद कैसर ने भी शबर जैदी के बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। शब्बर जैदी के PTI की दौरे हुकूमत से मुताल्लिक इंकशाफात, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया शब्बर जैदी ने जो बयान दिया ऐसा नहीं था। असद उमर IMF के हवाले से क्लियर थे। वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था क्योंकि 3 रोज की ब्रीफिंग में वाजे हो गया था नून लीग ने मईशत दिवालिया छोड़ी है। हमाद अजहर ने ट्वीट में लिखा शब्बर जैदी की यादाश्त खत्म हो चुकी है या वो किसी को राजी करने के चक्कर में है। मसलन फाटा में स्टील की सनत
मेहनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे तो उन्होंने मुझसे राबता करके कहा मेरी हिमायत करो। असद कैसर ने भी ट्वीट में शबर जैदी के बयानात को बेबुनियाद इल्जाम करार दे दिया। शबर जैदी ने टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए थे। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, आटे की कीमत में कमी का इम्कान है। रूस से गंदम का पहला बहरी जहाज हजारों टन गंदम लेकर कराची पहुंच गया है। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से रूस से मंगवाया गया ये गंदम का पहला बहरी जहाज है। जराये का कहना है कि रूस से मंगवाई गई गंदम आटा मिल्स को 92 रुपए फी किलो की कीमत पर दी जाएगी और मार्केट में फरोख्त होने वाले आटे की कीमत 160 से लेकर 180 रुपए में मिली थी। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट दूसरी जानिब आपको बताएंगे जिला खैबर के इलाके स्पेन कबर चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने चेक पोस्ट पर पहले दस्ती बम फेंका, फिर फायरिंग कर दी। पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। उधर इस्लामाबाद में कमसुन मुलाजमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ फनकार भी बोल पड़े। सैदुल अली, नादिया जमील, मिशी खान ने बच्चों से मुलाजमत न करवाने का मुतालिबा करते हुए जालिम को सख्त सजा देने की अपील कर दी। चाय खराब क्यों की, महिर में बेरहम शौहर ने बीवी को ही कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, फायरिंग का वाकया गांव बेलाई कुल्हाड़ों में पेश आया। गोली लगने से 37 साला हसीना जख्मी हुई जो हॉस्पिटल मुंतकिल के दौरान दम तोड़ गई और लाश पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दी गई है। वाकया का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। और यहाँ आपको बताएंगे तवील मुद्दत से जारी ऑपरेशन में पहली कामयाबी, जानो इंधड़ की हलाकत पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सिंध और पंजाब पुलिस आमने सामने आ गई। कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज कश्मोर पहुंचेंगे। खतरनाक डाकू तो हलाक हो गया, जानू इंदड़ और साथियों को किसने मारा? ऑपरेशन के बाद सिंध और पंजाब पुलिस में ठन गई। पहले डीपीओ रहीम यार खान ने दावा किया कि जानू इंदड़ को रहीम यार खान पुलिस ने मारा है। कुछ ही देर बाद एसएसपी कश्मोर ने कामयाबी खाते में डालने की कोशिश। रहीम यार खान की थाना माचका और कश्मोर के हाजी खान शेर थाने में डाकुओं की हलाकत का मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबर के मामले पर भी रहीम यार खान और कश्मोर पुलिस ने दावा किया कि उस्मान चांडियो उनका मुखबर था। 8 डाकुओं की हलाकत के मामले पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज कश्मोर पहुंचेंगे। अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। डाकुओं की हलाकत पर पुलिस के लिए इनाम का भी ऐलान मुतवक्किल। कराची में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। गुलशन इकबाल 13D में मुबैना मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक डकैतों से छीने गए 7 मोबाइल फोन, पिस्टल, नकदी और दीगर चीज़ें भी बरामद हुई हैं। मुलजिमान ने दुकान के बाहर बैठे लोगों से लूटमार की थी। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। शनाख्त मोहम्मद असलम के नाम से हुई है। बड़े शहर में बड़े मसाइल, कानून पर अमल करना नामुमकिन हो गया। सैकड़ों जानें ज़ाया होने के बावजूद सद्देबाब ना किया जा सका। कराची में ट्रक हादसे ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मोटरसाइकिल से गिरने वाली मां बेटी को ट्रक ने कुचल डाला। ये मनाजिर है कराची के इलाके पाक कॉलोनी के, जहां हंसता बसता घर मातम कदा में तब्दील हो गया। 30 साला नगीना और 5 साला अरमिश तो जान से गई। 3 मासूम बच्चों से उनकी मां छिन गई। जी कराची की टूटी फूटी सड़कें, उनमें मौजूद बड़े बड़े घड़े, ऊपर से दिन रात दंदनाते कातिल ट्रक मौत बांटने में मसरूफ है। कराची वालों की जान हर वक्त खतरे में गिरी रहती है। मोटरसाइकिल पर सवार माँ बेटी घड़े की वजह से गिर गए, जिन्हें बेलगाम ट्रक ने रौंद डाला। हादसे में माँ और बेटी जान की बाजी हार गयी, जबकि बाप और छोटी बेटी मौजज़ाना तौर पर महफूज रही। बच्चों की खाला ने आला हुकाम से हादसात की रोकथाम की अपील कर दी। तरीके से नहीं करना चाहिए, देखभाल के चलाओ, तरीके से चलाओ, किसी का खानदान तबाह नहीं करो। अभी 3 बच्चों से माँ छीन गई है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में जीटी रोड पर निजी होटल के कमरे में धमाका हुआ। 6 अफराद झुलस गए हैं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मों की ताब न लाते हुए फलक शब्बीर, अरफाकत, आमिर मिर्जा, आगा मोहसिन, मलिक शब्बीर शामिल हैं और जख्मी शख्स के मुताबिक कमरे में बैठे थे, सिगरेट जलाई तो धमाका हो गया। पुलिस हुकाम ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। शहर में 24 घंटे के दौरान दूसरे धमाके से खौफ व हरास फैल गया है।
अफसोस के पानी चोरी के खिलाफ एक्शन लेने पर मुझे यजीद करार दिया गया। मेरे खिलाफ दीवारों पर यजीद की चॉकिंग की गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शिकवा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यजीद तो वो लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं। हब डैम से कराची को अब 25 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। पहले हब डैम से 10 मिलियन गैलन पानी मिलता था। मुझे बदकिस्मती के साथ लक़ब मिला है यजीद का। वॉल चॉकिंग, मैं तो शहर को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ बदकिस्मती के साथ ये वॉल चॉकिंग की है। तो नेचुरली वो लोग जो पानी चोरी कर रहे थे, जो कराची की आवाम का पानी चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ जब हमने ये एक्शन ले लिया, कमर कस ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेंगे और लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं 2 दिन पहले हब डैम गया था जहाँ पर K3 कनेक्शन आता है। आज से 1 हफ्ते पहले वहाँ 10 MGD पानी आ रहा था। परसों मैं गया तो तकरीबन 25 MGD पानी था। 27 के करीब लगभग हमने कनेक्शन काटे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम करबला से ये कहते हुए गए, मकरूज हश्र तक है कायनात हुसैन की। नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मुकाम और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर मजालिस अज़ा बपा, अलम, जुलजना और ताज़िए के जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी, सीना कोबी और जंजीर जनी की। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस और मजालिस का अहतमाम किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। DG रेंजर्स सिंध की हिदायत पर कराची, हैदराबाद, जामशोरो, सखर, रोहड़ी समेत सूबे भर में रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक एहलकार इंतहाई हसास इमाम बारगाहों में मजालिस की सिक्योरिटी पर भी मामूर हैं। आवाम की जानिब से सिंध भर में रेंजर्स की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम को भी सराहा गया। साथ ही साथ आपको बताएंगे नीदरलैंड में हुसैनी मिशन के ज़ेर एहतमाम अशरा मुहर्रमुल हराम बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। 10 मुहर्रमुल हराम को महफिल अली दी हैक में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत की शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। यूरोप भर से हज़ारों मुहिब्बान अहले बैत ने शिरकत की। पाकिस्तान के मारूफ नोहा ख्वां सैयद नदीम सरवर के साहिबजादों अली शनावर और सैयद अली जी ने मजलिस के बाद नोहा ख्वानी की। इस मौके पर मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद जाफ़र मेहदी ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आला इंसानी इक़दार की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। मानसून बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शाम 4 बजे डैम की स्पेलवेज खोल दिए। स्पेलवेज खोलने से पहले सायरन बजे और तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमों और रिलीफ कैंप्स को अलर्ट कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुँच गई है। स्पेलवेज खोलने का मकसद डैम में पानी की सतह नॉर्मल करना है। दूसरी जानब आपको बताएंगे, भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मोहसिन खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, नकद रकम और दीगर तहाइफ पेश किए। दीरबाला में अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह से मुलाकात में कहा उनकी हर मुमकिन मदद भी करेंगे। आलमी मीडिया नाम निहाद इंसानी हुकूक के अलमबरदार भारत और पाकिस्तान में फ़र्क देख लें। अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह ने ताजिर और अवाम की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अपने सरकारी दौरे में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जाएँ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की स्वीडिश हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत हुई। कहा बार बार होने वाले वाक़यात नफ़रत को हवा देने और लोगों और सकाफ़तों के दरमियान मुकालमे की कोशिशों को महदूद कर रहे हैं। स्वीडिश के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुछ लोग स्वीडन के आइन की तरफ से दी गई आज़ादी इजहार के हक़ का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका मुल्क तमाम अक़ायद और मजहबी मतून के ख़िलाफ़ हर किस्म की जारहाना कार्रवाइयों को रोकना चाहता है।
उधर बांग्लादेश में हंगामे फूट पड़े हैं। अपोजिशन पार्टी BNP के हामियों का बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालिबा। हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए, तोड़ फोड़ की, कई मुसाफिर बसें जला दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई। मुजाहिरीन की जानिब से पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां भी बरसा दी। आंसू गैस की शेलिंग की गई। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन पार्टी की रहनुमा खालिद ज़िया को 2018 में बदनुमानी के इल्ज़ाम में जेल भी भेजा गया था, जिसके बाद से बांग्लादेश में इंतशार फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जंगी मशकों के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 4 ऑस्ट्रेलियाई फौजी हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान पेश आया है। जंगी हेलीकॉप्टर्स को हादसा रियासत के दारुल हुकूमत बर्सबीन से 890 किलोमीटर दो साहिल के करीब पेश आया है। वाक़े के बाद जंगी मशकें रोक दी गई हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। लंकन प्रीमियर लीग में किंग बाबर आजम की धूम। इवेंट की तशहीरी मुहिम में पाकिस्तानी कप्तान को ख़ास तौर पर नुमाया किया गया। इसके साथ साथ बाबर आजम की लीग की तैयारियों के सिलसिले में प्रैक्टिस की वीडियो भी वायरल हो गई। जिम्बाब्वे में T10 लीग में हफीज की धुआंधार बैटिंग हरीफ बॉलर्स का बैंड बजवा दिया। 13 बॉल्स पर 32 रन की तूफानी इनिंग्स खेल डाली। शादी का अनोखा जश्न, यादगार वीडियो वायरल हो गई। दुल्हा और दुल्हन ने मेहमानों के साथ ऊंची चट्टान से स्काई डाइविंग करके शादी का जश्न मनाया। आखिर में आपको बताएंगे कि अमरीकी रियासत टेक्सास में कमाल का ड्रोन शो। लाइट्स के मुख्तलिफ रंगों ने आसमान पर खूबसूरत अक्स बिखेर दिए। देखने वाले देखते रह गए। और इसके साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।